1991 के अंदर यह भविष्यवाणी दुनिया की आंखों के सामने जब पूरी हुई थी तो दुनिया जो है वो सन्न रह गई थी कि जो भविष्यवाणी सपन्या भविष्यवक्ता ने दी थी वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। लेकिन अब यहोवा का दिन आने से पहले एक और चिन्ह प्रकट होगा। वो 3 अध्याय के 19वें वचन में बताया हुआ है कि परमेश्वर क्या करेगा। यहां पर लिखा हुआ है उस समय यानी अंत के दिनों में, हिब्रू में उस समय को अंत के दिन के लिए ही वो वर्ड यहां पर यूज किया गया है। मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, यानी कि इज़राइल को, यहूदी लोगों को, यरूशलेम को जो दुख देते हैं उन लोगों से मैं उचित बर्ताव करूंगा। जैसा मैंने आपको कहा, जो इज़राइल को श्राप देता है उसके ऊपर श्राप आ जाता है। मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, यानी जबरदस्ती रोमन सेना ने इनको इज़राइल से निकाल दिया था जबरदस्ती। परमेश्वर कहता है मैं इनको वापस से इकट्ठा करूंगा। और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है। यहूदी लोग एक कहावत बन गए थे कि जो परमेश्वर के खिलाफ जाता है उसका हाल ऐसा होता है। उनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली हुई थी, लेकिन मैं क्या करूंगा, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैला दूंगा, पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा और कीर्ति फैला दूंगा। अब परमेश्वर कहता है उन सारे देशों से मैं निपटूंगा जो तुझको दुख देते हैं और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। अब ये लंगड़े कौन है जिनको परमेश्वर चंगा करने की बात बोल रहा है? आप दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि दाऊद अंधों और लंगड़ों से घृणा करता था, नफरत करता था। तो दाऊद, अंधों और लंगड़ों ने दाऊद का क्या बिगाड़ दिया था कि दाऊद उनसे घृणा करता था? लेकिन यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि अंधे और लंगड़े का मतलब लिटरल अंधे और लंगड़ों से नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके बावजूद वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, वो अंधे हैं। ये यीशु मसीह ने भी कहा। और जो परमेश्वर के वचन को जान करके, उसको एक्सेप्ट करके भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, उनको बाइबल के अंदर लंगड़े कहा गया है। और यही बात यहां पर बताई हुई है कि दाऊद उन लोगों से नफरत करता था जो कि अंधे और लंगड़े थे। कौन थे? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी अंधे थे और जो परमेश्वर की वचन को जानने के बाद भी उसको फॉलो नहीं करते थे, उनको अंधे और लंगड़े शमूएल की किताब के अंदर कहा गया है। और इसी बात को आप इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 13वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अपने लिए सीधा मार्ग बनाओ ताकि लंगड़ा भटक ना जाए परंतु भला चंगा हो जाए। यानी कि परमेश्वर के वचन को जो पढ़ करके भी नहीं मानता है वो अंधा है, और परमेश्वर के वचन को समझ करके भी जो फॉलो नहीं करता है वो लंगड़ा है। तो यहां पे परमेश्वर क्या कहता है? मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, यानी कि जो समझते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं मेरे वचन के ऊपर, मैं उनको चंगा करूंगा। यानी मैं उनको ऐसे सामर्थ दूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो मेरे वचन के ऊपर चलना शुरू कर देंगे और मेरी आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे। मैं यहूदियों के साथ ऐसा कर दूंगा। और वही यहूदी लोग जो परमेश्वर से घृणा करते रहे 2000 सालों से, आज आप इज़राइल जाए तो आपको यहूदी लोग परमेश्वर को पुकारते हुए वहां पर दिख जाएंगे, परमेश्वर को पुकारते हुए दिख जाएंगे। यानी एक स्पिरिचुअल रिवाइवल मैं यहूदियों के अंदर भेजूंगा। परमेश्वर ने कहा था वो शुरू हो गया है, पूरा नहीं हुआ है लेकिन वो शुरू हो चुका है और अपने चरम के ऊपर जाता चला जा रहा है। यानी कि सपन्या की ये भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के दिन के करीब पहुंच गए हैं। अब सपन्या एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। 20वें वचन में सपन्या कहता है उसी समय मैं तुमको ले जाऊंगा दुनिया के सारे देशों में से, मैं तुमको वापस तुम्हारे देश इज़राइल में लेकर के जाऊंगा और उसी समय मैं तुमको इकट्ठा करूंगा इज़राइल देश में
और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा ले आऊंगा, इजराइल देश में समृद्धि को लौटा ले आऊंगा। आप इजराइल जाएं, मुझको इसका व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार की समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी इजराइल में आ गई है। प्रॉस्पेरिटी आ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग जो हैं वो यहूदी ही माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी ही है उनके पास। और यहां पे लिखा है, तब पृथ्वी की सारी जातियों, जातियों का मतलब है देशों, पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। यानी परमेश्वर ने सपनिया की इस भविष्यवाणी के नीचे अपने साइन कर दिए और परमेश्वर ने कहा यहोवा का यही वचन है, मैं पृथ्वी के सारे देशों में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला करके रख दूंगा। और बिल्कुल वैसा का वैसा परमेश्वर ने करके दिखा दिया है। यहूदियों की कीर्ति और प्रशंसा पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। वही यहूदी लोग जो पूरी दुनिया में कचरा समझे जाते रहे 1900 सालों तक, आज उनकी कीर्ति पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाले जो विद्वान हैं वो यहूदी लोग हैं। दुनिया में सबसे माने हुए लेखक यहूदी लोग हैं। दुनिया में सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहूदी लोग हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग, बैंकर्स जो हैं वो यहूदी लोग हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, फर्म्स जो हैं, उनके मालिक यहूदी लोग हैं। कैसे हैं? अमेज़न का सीईओ जो है वो एक यहूदी है। फेसबुक का मालिक एक यहूदी है। उसके बाद लिवाइस जीन्स जो है उसका मालिक एक यहूदी है। डेल कंप्यूटर्स का मालिक एक यहूदी है। एसर कंप्यूटर्स का मालिक एक यहूदी है। और आप कुछ भी टेक्नोलॉजी को उठा करके ले लीजिए, सारी टेक्नोलॉजी यहूदी लोगों ने बनाई है। सोलर वाटर हीटर यहूदी लोगों ने बनाया, एयर कंडीशनर यहूदी लोगों ने बनाया, टेलीविजन यहूदी लोगों ने बनाया, बिजली का बल्ब यहूदी लोगों ने बनाया, परमाणु बम यहूदी लोगों ने बनाया, जो एंटीवायरस आप इस्तेमाल करते हैं वो यहूदी लोगों ने बनाया है, जो एसएमएस आप करते हैं उस एसएमएस की टेक्नोलॉजी को यहूदी लोगों ने बनाया है, जो वॉइसमेल आप भेजते हैं उस टेक्नोलॉजी को यहूदी लोगों ने बनाया है, जो गूगल आप इस्तेमाल करते हैं उस सर्च इंजन को यहूदी लोगों ने बनाया है, याहू मेल को यहूदी लोगों ने बनाया है, फेसबुक को, यूट्यूब को यहूदी लोगों ने बनाया है, ट्विटर को यहूदी लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है, जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं उसको यहूदी लोगों ने बनाया है, जो टच स्क्रीन मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं उसको यहूदी लोगों ने तेल अवीव के अंदर बनाया है। दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी का नाम आपकी जुबान के ऊपर आता चला जाए वो सब कुछ यहूदी लोगों ने बनाई है। तो दुनिया में आज एक मूवमेंट चल रहा है जिसको बीडीएस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। बीडीएस का मतलब होता है इजराइल को बॉयकॉट करो। अब इजराइल को अगर बॉयकॉट कर दिया तो ये सारी टेक्नोलॉजी को बॉयकॉट करना पड़ेगा, और ये सारी टेक्नोलॉजी को बॉयकॉट कर दिया तो आप पाषाण युग में जीने की तैयारी कर लो। पाषाण युग में जीने की तैयारी फिर कर लो। परमेश्वर ने कहा था जब मैं तुमको वापस लेकर के आऊंगा तो तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा पूरी दुनिया के अंदर मैं फैला करके रख दूंगा। परमेश्वर ने कहा था और परमेश्वर ने उस बात को साबित करके भी दिखा दिया है। अब सपनिया की यह भविष्यवाणी जो है इस बात का सिग्नल प्रदान करती है कि यहोवा के दिन के आने से पहले ये बातें पूरी होंगी, और ये बातें जब आज पूरी हो रही हैं, हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि हम बिल्कुल अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए। माइनर प्रॉफिट्स की सारी किताबें जो हैं हमको स्पष्ट रूप से बताती हैं कि जब ऐसा हो जाए तो समझ जाना कि बस अब परमेश्वर का दिन जो है वो निकट आ गया है, और अब वास्तव में ही जब ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं तो परमेश्वर का दिन जो है वो हमारे निकट आ गया है।